जिसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 3/7/5/11, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो बाई की जगह बस आपको मल्टीप्लाई डाल देना है, 3/7, इसकी जगह पे आपको लिख देना मल्टीप्लाई 5/11। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे 3 5 ज़ा 15, 7 11 ज़ा 71। ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट। -19/18/6/7। सिंपल है, बाई की जगह मल्टीप्लाई डालेंगे, -19/18 मल्टीप्लाई 6/7। अच्छा, जैसे मैंने बताया था, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर ये ऐसे कट सकता है, डिवाइड हो सकता है, तो डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब ऐसा लिखा होता है तो जैसे 6 1 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18, तो ऐसे हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, थोड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, 5 और 7 दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, 3 11 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो वहाँ पे मैंने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप छोटा कर सकते हो, तो इसको थोड़ा छोटा कर देना, ईजी हो जाएगा। अब देखिए 19 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 19 माइनस है तो माइनस अपॉन में, 3 को 7 से कीजिए, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। अगर आप पहले 19 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कुछ आता, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कुछ आता, आपका टाइम उसमें ख़राब होता, फिर आप डिवाइड करते, तो पहले आप इसे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। इसका अगला पार्ट देखते हैं, हमारा थर्ड पार्ट, 2/3/9/2/3/9, ये हमारा है। इसको करेंगे बाई की जगह पे, सिंपल बाई की जगह पे मल्टीप्लाई डालो, 9/-4। अब देखिए 3 से कटिए, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस का ही रहेगा, तो 3 1 ज़ा 3, जो बचा है उसको, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 1 बचा, तो 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 1 बचा, 2 1 ज़ा 2, और माइनस है तो माइनस, लेकिन माइनस नीचे अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप इसको ऐसे लिख देना। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, कहीं पे लिखा है 5, ये इसको ये ऐसी है, ये माइनस को या तो आप ऊपर लगा दो, या आप एकदम सामने लगा दो, ये जो इसके इसके सामने लगा दो, या आप इसको नीचे लगा दो, तीनों का मतलब सेम है। लेकिन याद रखना, माइनस नीचे अच्छा नहीं लगता, नीचे माइनस अच्छा नहीं लगता, इसलिए एंड में ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा फोर्थ पार्ट है इसका, -3/8, ये है हमारा 6/-5। सिंपल है, -3/8 मल्टीप्लाई 6/-5। अब देखिए ये दोनों हमारा किसके टेबल में आते हैं, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, ठीक है। अब आगे चलिए, अब कुछ नहीं आता, ठीक है, 3 3 ज़ा 9, -9 अपॉन में 5 4 ज़ा 20, ठीक है, 20 माइनस, ऊपर भी माइनस था, नीचे भी माइनस था, तो एक ऊपर वाला माइनस ये रहा, नीचे वाला माइनस ये रहा, माइनस से माइनस कट गया, कितना बचा, 19/20 आंसर, ठीक है जी। ये हो गया हमारा। इसका करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में इसने क्या बोला है, -15/11/7, ठीक है जी। तो चलिए जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, ठीक है, अपॉन में 7, कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 लगा लो, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, ठीक है। तो 15 7 से कितना होता है, 5 7 से 35, 1 105, ठीक है जी, अपॉन में 11 1 ज़ा 11, माइनस माइनस आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करना है, मैं दिया हुआ है हमें, उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्या है हमारा, पहला पार्ट, -2/9 ब्रैकेट में -2/9 मल्टीप्लाई 27/-16, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस -1/2 मल्टीप्लाई 5/3, ठीक है जी, 5/3। पहले इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर ही, इसको भी ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करेंगे। इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा, बीच में प्लस है, दोनों को प्लस कर देंगे। देखिए मैंने आपको सिखाया था, अगर कटे तो काट देना। फॉर एग्जांपल 2/9 मल्टीप्लाई 27/-16, काटने से इजी हो जाता है, ठीक है।
पहले मैं उतार रहा हूँ एज इट इज़। देखिए जी, ये उतार लिया, ठीक है। अब ये देखिए 9 1 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा कट गया। अब ये हो गया हमारा 2 1 ज़ा 2 और ये 2 8 ज़ा 16, ये कट गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा। ऊपर क्या बचा, 3 1 ज़ा 3, माइनस है माइनस, 8 1 ज़ा 8, माइनस है माइनस, माइनस है माइनस कट गया, ठीक है। इसको भी ब्रैकेट में लेके चलेंगे, जो कि ब्रैकेट था, प्लस है प्लस, इसको भी सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर ही। ये कट नहीं रहा कुछ भी, 5 1 ज़ा 5, माइनस का 5 अपॉन में 3 2 ज़ा या 2 3 ज़ा 6, ठीक है जी। अब ये कितना हो गया, 3/8 हो गया, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल दो, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, आपको सिखाया था, ये पहले हम कर चुके हैं, 5/6। अब क्या करेंगे, अब सिंपल है, इसका एलसीएम लेंगे 8 और 6 का, 8 का और 6 का। 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 3 का 3, ठीक है। सॉरी 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 3 का 3 आ गया, 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 3 का 3, यहाँ पे आ गया 3 1 1, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, कितना एलसीएम आ गया इसका, 24। अब 3 ब्रैकेट -5 ब्रैकेट, काफ़ी बार करा चुका हूँ, उम्मीद है कि अब आपको ये आ गया होगा। अब यहाँ पे फिल करेंगे, 8 का टेबल पढ़ो कि 24 आ जाए, 8 4 ज़ा, सॉरी 8 3 ज़ा, व्हाट आई एम डूइंग टुडे। 6 का टेबल पढ़ो कि 24 आ जाए, 6 4 ज़ा, 3 3 ज़ा 9, 5 4 ज़ा 20 अपॉन में 24। अब 20 में से 9 को माइनस करेंगे तो सिंपल है, 20 में से 10 को माइनस कर लो, कितने बचेंगे, 20 में से 10 गए तो हमारे बचे, सिंपल है 11 बचेंगे ना। तो यहाँ पे हमारा आ गया 11 अपॉन में 24 माइनस का, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। क्या करा, कुछ नहीं करा, ये था, इसको सॉल्व करा, इसको सॉल्व करा, यहाँ पे काटा पीटा, प्लस था, एलसीएम लिया, सॉल्व कर दिया। 7 × 21 इस अंदाज में लिखा हुआ है, ठीक है जी। चलिए सिंपल है, इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर, इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर, दोनों का आंसर आएगा, बीच में माइनस लगा के एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। चलिए 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा, मैं यहीं पे काट रहा हूँ अब, ठीक है। 2 1 ज़ा और 2 8 ज़ा, ठीक है। अब 8 1 ज़ा 8, ठीक है, माइनस का अपॉन में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। नीचे 1 लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है, ब्रैकेट लगा के चलना, अभी ब्रैकेट हम बाद में ओपन करेंगे, अब यहाँ पे करो ब्रैकेट में। अब देखिए 7 1 ज़ा, ठीक है, और ये हो गया हमारा 7 5 ज़ा। अभी देखिए ये 3 है ना, ये से कट जाएगा, क्योंकि जो 21 है ना, इसके नीचे, जिसके नीचे कुछ नहीं था उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। और तो 3 7 ज़ा 21 और 3 1 ज़ा, ऊपर कितना बचा, 5 7 ज़ा 35 माइनस का, नीचे कितना बचा, नीचे बचा हमारा 1, ठीक है। नीचे दोनों में 1 1 है, हटा दो नीचे, जब दोनों में 1 1 हो नीचे में तो उसको हटा दिया करो। अगर हमारे पास 3 है, 1 2 3, तीनों के नीचे 1 है, 1 को हटा दो। 1 2 3 है, और 3 में से अगर एक के पास 1, फॉर एग्जाम्पल 3 है हमारे पास, एक के पास, 2 के पास 1 है और एक के पास 1 के अलावा कोई और नंबर है 2 3 4, तो फिर नीचे 1 लगाए रखना, क्योंकि फिर हम एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे उसको, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, -8, नीचे 1 है हटा दो, क्योंकि यहाँ पे भी वही है, माइनस माइनस प्लस 35, सिंपल। तो नीचे 1 लगा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब नीचे 1 होता है तो हम एलसीएम नहीं लेते हैं। एलसीएम कब लेते हैं, कि नीचे 1 के अलावा कोई और नंबर होना चाहिए, 2 3 4 5 6 कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 35 में से 8 के कितने बचेंगे, 35 में से अगर हमारे 5 के तो बचेंगे 30, 30 में से 3 और निकाल दो तो हमारे बचेंगे 27, आंसर आ गया हमारा, ठीक है। प्लस का क्यों आएगा, 35 बड़ा है, पहला है, ये क्या कह रहे हैं पहले में, चलिए पहले में बोल रहे हैं, ये में दिया हुआ है -13 अपॉन में 17 मल्टीप्लाई 11 अपॉन में 15 इक्वल्स टू 11 अपॉन में 15 मल्टीप्लाई डैश, ये पहला हो गया हमारा। देखिए जी, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे हमें फिल करना होगा। कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, जब भी ये साइन होगा इसका मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा बराबर आएगी। इसका मतलब क्या है, ये और ये बराबर है, ये इंडिकेट करता है इक्वल। अगर मैं ऐसे कर दूँ इसका मतलब ये और ये इसके बराबर नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल 3, ये देखिए ये ऐसे होगा, 4 इक्वल्स टू 4, 4 इक्वल, ये ऐसे होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा करना है, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है।
तो फिल इन द ब्लैंक्स में करना है। देखो सिंपल है, क्या करना है आपको, 11/15 है ना, यहाँ पे 11/15 है, ये वाली टर्म गायब है तो इसको यहाँ पे उठा के लिख दो, बस वेरी सिंपल, बस इसको उठा के यहाँ पे लिख दो। अब आप इसको सॉल्व करो, इसका भी आंसर और इसको सॉल्व करो, दोनों का आंसर सेम आएगा, मगर हमें सॉल्व करके नहीं दिखाना क्योंकि इसने बोला है फिल इन द ब्लैंक्स, हमने ब्लैंक फिल कर दिया, सॉल्व करके देखते तो सेम ही आंसर आता। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड में क्या है, -29 मल्टीप्लाई -5/13 इक्वल्स टू -5/13 मल्टीप्लाई, ये है। अब देखो इसमें ये गायब है तो इसमें ये उठा के लिख देंगे, हो गया। थर्ड पार्ट देखो, ठीक है, तो 11/9 मल्टीप्लाई -8/7 ब्रैकेट है मल्टीप्लाई -3/4 इक्वल्स टू, ये हो गया -8/7 मल्टीप्लाई -3/4। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखो -8/7 ये रहा, -3/4 ये रहा, क्या गायब है, ये नहीं है, तो जो नहीं है वो लिखना है, जो मिसिंग है वो आपको लिखना है। ये क्या है कि नॉर्मली ये प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं, इसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन की, तो वो प्रॉपर्टी का यूज़ करके आंसर सेम ही आता है, तो आपको उसमें नहीं जाना, इसमें क्या करना है, जो मिसिंग है वो आपको फिल कर देना है बस। ठीक है, बाकी जब आगे आएगा तो उसको मैं समझा दूंगा कि ये कहना क्या चाह रहे थे, अभी इसमें हमें टेंशन नहीं लेनी है। -17/15 हो गया, 4/7 -35/16 इक्वल्स टू -7/5 मल्टीप्लाई 4/7 ब्रैकेट मल्टीप्लाई, जो गायब है 17/15 17/15, 4/7 4/7 ये गायब है, मिसिंग है वो लिख देना। ये हमारा पूरा हो गया सॉल्व। अब हम चल, क्वेश्चन नंबर 4 है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं उतार रहा, तो हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है। तो पहला है -3/4 -9/5 इक्वल्स टू -9/5 मल्टीप्लाई -3/4। देखिए इसमें फिल इन द ब्लैंक्स कुछ नहीं है, पहले वाले में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का था, इसमें क्या करना है, आपको नाम बताना है कौन सी प्रॉपर्टी है। तो देखिए काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ये अगर आप पीछे एक पेज पीछे करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर है, पेज नंबर 14 पे 14, तो इसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में से हमें क्या करना है, बताना है कौन सी प्रॉपर्टी है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते जाएंगे एक एक प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बताता जाऊँगा, रादर देन कि मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक ही बारे में बता दूँ और आप कन्फ्यूज़ हो जाए, तो एक एक प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बताऊँगा। देखिए जी, ये हमारी प्रॉपर्टी है, या प्रॉपर्टी बोल दो या लॉ बोल दो, इसमें हम लिखेंगे इसका आंसर क्या है। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ। आप लिख दोगे कम्यूटेटिव लॉ या प्रॉपर्टी, ठीक है, लॉ लिखना, ये है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। आपकी किताब में लॉ दिया हुआ है, आप लॉ लिखोगे, कम्यूटेटिव लॉ है। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, इसमें क्या होता है कि प्लेस बदल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है A/B मल्टीप्लाई C/D। अच्छा, ये मैं समझा रहा हूँ बस समझाने के लिए, आंसर यहाँ पे खत्म हो गया, A/B मल्टीप्लाई C/D। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, C/D को पहले लिख दो, A/B को बाद में लिख दो, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव के लॉ क्या होता है, जिसमें हम अदला बदली कर देते हैं, ये वाला यहाँ ये वाला यहाँ, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। देखिए 3/4 पहले था, यहाँ पे 3/4 बाद में, और कुछ चेंज नहीं करना, प्लस का प्लस रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, ठीक है, नंबर चेंज नहीं होगा, बस जगह बदलनी है, इसको जगह बदलनी है, इसको उठा के यहाँ पे, इसको उठा के यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे है अदला बदली, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, चलिए अब आ गया हमारा सेकंड में क्या है, सेकंड में है 5/6 है मल्टीप्लाई -2/3 है, और फिर ये ब्रैकेट है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर है हमारा 7/13 है, ये माइनस का 7 है यहाँ पे, ठीक है, इक्वल्स टू हमारा 5/6 है, और फिर हमारा मल्टीप्लाई है, फिर ब्रैकेट में हमारा 2/3 है,
मल्टीप्लाई हमारा -7/13 है। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें प्रॉपर्टी बतानी है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है ना, इसकी प्रॉपर्टी है हमारी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी हमारी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है, सॉरी लॉ है हमारा, ये हमारा लॉ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आंसर, एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ है? एसोसिएटिव लॉ। पेज नंबर 14 पे सब दिया हुआ है, वहाँ से आप चेक कर लेना। ठीक है, अच्छा एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? एसोसिएट का मतलब बेसिकली जोड़ना, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो मतलब एक चीज़ का दूसरी चीज़ से ताल्लुकात, एसोसिएटिव। फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ इंग्लिश में, आई एम एसोसिएटेड विद दिस कंपनी, राइट। उसी तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे इसको अगर मैं उर्दू में बोलूँ तो शरीक करना बेसिकली, है ना। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज़ डू नॉट एसोसिएट एनीवन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, राइट। सो हमें अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। तो एसोसिएटिव लॉ होता है बेसिकली जब आप एक को दूसरे के साथ शरीक कर देते हैं। ठीक है, जब एक को दूसरे के साथ जोड़ा बना देते हैं, मिला देते हैं, नॉट जोड़ा, उसको मिला देते हैं बेसिकली। तो देखिए जी, ध्यान देना, यहाँ पर तो ये होगा हमारा, इसको बोलेंगे हम शरीक, और यू कैन से ग्रुप, और यू कैन से जोड़ा, जो भी बोलना है आपको। 5 6 2 3 ये दोनों एक ही ब्रैकेट में, मतलब ये पूरा एक ग्रुप बना हुआ है इनका, मतलब समझ लो ये दोनों दोस्त हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके क्या हो गया, यहाँ पे 5 और 6 को हमने बाहर निकाल दिया, दूसरे आ गए। यहाँ पे कोई और दोस्त थे ग्रुप के अंदर, यहाँ पे कोई और दोस्त आ गए। तो जब दोस्त बदल जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। फॉर एग्जांपल A/B मल्टीप्लाई C/D मल्टीप्लाई E/F। तो आप क्या करोगे? आप इन दोनों में से किसी भी एक को बाहर निकाल दो, तो ये जो बाहर वाला बंदा है ना, ये इन दोनों की दोस्ती को टुटवा देगा और खुद दोस्ती कर लेगा। तो ये इससे भी दोस्ती कर सकता है, ये इससे भी दोस्ती कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल A/B मल्टीप्लाई E/F, और यहाँ पे आ गया हमारा C/D। ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, C/D मल्टीप्लाई E/F, सॉरी मल्टीप्लाई A/B। सो बेसिकली क्या है, ये जो बाहर होता है ये यहाँ पे भी बाहर हो सकता है, और ये बाहर यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी बाहर हो सकता है। ठीक है, तो ये जो बाहर होता है ये इनकी दोस्ती को ब्रेक कर देगा और खुद दोस्त बन जाएगा। ठीक है, तो एक जना बाहर आएगा, एक जना अंदर जाएगा, सिंपल। मल्टीप्लाई -5/6, फिर हमारा प्लस -2/7 मल्टीप्लाई 3/5, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है जी, अच्छा जिसको बहुत जल्दी देखना है तो वो क्या कर सकता है, आप सभी को मालूम है, फिर भी मैं मेंशन कर देता हूँ कि वो अपनी वो जो प्ले स्पीड होती है उसको आप इंक्रीज़ कर दो। ठीक है, तो उसको आप इंक्रीज़ कर दोगे तो वीडियो, फॉर एग्जांपल अगर 20 मिनट की वीडियो है और आप उसको आप इंक्रीज़ कर देते हो तो 20 मिनट से पहले ख़त्म हो जाएगी आपके लिए, जल्दी जल्दी आपको शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और जिसको आराम से तसल्ली से देखना है वो इस तरीके से देख सकता है, आपके ऊपर है। ठीक है जी, तो इसमें हमें बतानी है कि ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है। तो देखिए, पहले मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी। ठीक है, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मैं प्रॉपर्टी क्यों बोल रहा हूँ बार बार, आई डोंट नो। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये आंसर हो गया, यहाँ पे ख़त्म। मैं अब समझा रहा हूँ आपको। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, जैसे कुछ आपको ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल A/B C/D मल्टीप्लाई E/F। तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, आपको पता ही है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब जैसे भाई इसको देना, उसको मतलब इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना। इसमें आप क्या करोगे, ये जो बाहर होगा इसको आप इससे मिल, देखो इसको आप इससे मिलाओगे, A/B मल्टीप्लाई C/D, फिर ठीक है A/B मल्टीप्लाई C/D, सॉरी यहाँ पे प्लस होता है, A/B मल्टीप्लाई C/D, फिर प्लस लिखोगे A/B मल्टीप्लाई E/F। ठीक है, बस ब्रैकेट हटा दो। तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, ये जो नंबर होता है इसको हमें अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि इसके बाहर यहाँ पे अगर प्लस होता तो नहीं करते, माइनस होता तो नहीं करते, डिवाइड होता तो नहीं करते, मल्टीप्लाई होता या कुछ नहीं होता तब भी मल्टीप्लाई माना जाता है। ठीक है, तो इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, देखो ऐसे मल्टीप्लाई करा, यहाँ प्लस है तो प्लस आ गया, यहाँ माइनस होता तो माइनस आता। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, फिर इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे,
ठीक है। तो इसको हमने ए बाई बी को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसके साथ भी इसके साथ भी बेसिकली। तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, 9/-13 इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, देखिए जी, अब इसको आप समझ लीजिए, बहुत सिंपल है ये हमारा। सबसे पहले तो यहाँ पे नोट करो आंसर कितना है 1। तो जब भी आपसे पूछी जाएगी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के बारे में, आपसे पूछा जाता है और आंसर 1 है, तो इसका आंसर आंख बंद करके एक ही होगा। आपको वो क्या लिखना है, ये क्या है हमारे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी आप लिख दोगे। अगेन, जब कभी भी क्वेश्चन में, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के बारे में आपसे पूछा जाएगा और आखिरी में यहाँ पे ऐसे आंसर 1 होगा, देखो इक्वल्स टू 1 आएगा यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, तो आप आंख बंद करके लिख दोगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी, बिल्कुल ठीक आंसर है, इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी होगी। अच्छा, समझा देता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो भी आप लिखना चाहो। ये होता क्या है, देखिए जी, इसका मतलब होता है इनवर्स, मतलब रेसिप्रोकल। कहीं पे लिखा हुआ है 5/3, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी अगर इसमें लगाओगे तो ये पता कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई 3/5, रेसिप्रोकल, उल्टा कर दो। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 9/13, तो मल्टीप्लाई करके इसने उल्टा कर दिया, 13 ऊपर गया नीचे नहीं आया, इक्वल्स टू यहाँ पे 13/9 था। ठीक है, तो ये 9 ऊपर गया, 13 नीचे आया, तो उल्टा कर दिया, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, और इसमें हमेशा आंसर 1 आता है। क्यों 1 आता है, देखिए कहीं पे लिखा हुआ है 5/3, इसका उल्टा करोगे 3/5, 1 हमेशा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। चलिए आगे चलते हैं, अब हमारा है 5th पार्ट। ठीक है, चलिए 5th में है हमारा -17/11 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई -17/11, आंसर कितना आ गया, -17/11। चलिए आंसर सॉल्यूशन जो भी है इसमें आप लिखोगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, सिंपल। अच्छा, इसमें क्या होता है, जहाँ से स्टार्ट करते हैं आंसर वही आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे लिखा हुआ है a/b मल्टीप्लाई 1, तो इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई a/b इक्वल्स टू a/b। ठीक है, आंसर क्या आता है, जो यहाँ से स्टार्ट होगा वही आंसर यहाँ आएगा, और इसमें हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये प्रॉपर्टी होती है। अगर आंसर यहाँ से स्टार्ट हुआ और आंसर सेम आ गया तो आप लिख देना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसमें बेसिकली होता क्या है, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा। चलिए मल्टीप्लाई -3/13 इक्वल्स टू 0, जिसमें आंसर 0 आ जाए। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल है भाई। किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या भाई, आंसर हमारा 0 ही आएगा। अगर ऐसे है तो आंसर हमारा क्या आएगा, हमारा आंसर 0 ही आएगा। तो 0 मल्टीप्लाई a/b इक्वल्स टू 0, ऐसे करो आंसर हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गई हमारी ख़त्म। ये प्रॉपर्टीज़ के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको नाम याद नहीं है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसके नाम आप अच्छे से याद कर लेना। बाकी पेज नंबर 14 और 15 पे आपको पूरी प्रॉपर्टीज़ डिटेल में दी हुई हैं, तो उसको समझ लेना, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स में मैंने आपको बताया था मैं क्या करना है। मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स में आपको रेसिप्रोकल करना होता है उसका। ठीक है, तो जो भी हमें दिया हुआ है आप उसका उल्टा लिख देंगे और हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ। ये है, उल्टा कर दो। उल्टा मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे।
ये इसका आंसर हो गया। इसका आंसर क्या होगा, उल्टा कर दो, माइनस, मगर माइनस मैंने बताया था आपको नीचे अच्छा नहीं लगता, तो माइनस को वापस ऊपर भेज दो, ये आंसर हो गया। इसका आंसर क्या होगा, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो 1/, देखिए 16 है, कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 हो गया, तो 1/16, ठीक है। अच्छा, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो 1/7, माइनस ऊपर लगा दो, नीचे अच्छा नहीं लगता। 1 है तो 1 के नीचे 1, तो इसका उल्टा करोगे तो वो भी 1/1, मतलब 1 ही आएगा, 1 का 1 ही आएगा। ये -2/9 है, तो इसकी होगी हमारा -9 अपॉन में -2, माइनस से माइनस कट गया, तो 9/2, ठीक है। ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया। 7 देखिए, ये ऊपर जाएगा तो 5/0 हो जाएगा, लेकिन हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते नहीं है, आपको मालूम है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड लिख दीजिए, अनडिफाइंड लिख दीजिए, जो भी लिखना आपको लिख दीजिए, ठीक है जी। 1/6 मल्टीप्लाई 2/5, वेरीफाई करना है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एंड में आंसर सेम आना चाहिए। सॉल्व कीजिए, देखिए मैं यहीं पे डिवाइड कर रहा हूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा, तो 7 1 ज़ा 7, -7 अपॉन में 5 3 ज़ा 15, इसको सॉल्व कीजिए। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, 7 1 ज़ा -7, 3 5 ज़ा 15, ठीक है जी, लिख देना यहाँ पे वेरीफाइड, ठीक है जी। ये हो गया -11/5 मल्टीप्लाई 2/7। कैसे भी सॉल्व करो, आपकी मर्ज़ी है, कैसे भी आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब देखिए जी, क्या कर सकते हैं, पहले एक काम करना, जब भी वाला क्वेश्चन आएगा ना, सबसे पहले आप क्या करना है, ब्रैकेट को हटा देना ईजी करने के लिए। 3/4 मल्टीप्लाई -11 है, -11/5, हटा दो ब्रैकेट, मल्टीप्लाई 2/7। यहाँ पे भी सेम ऐसे करो, ब्रैकेट हटाओ, सबसे पहले बस ब्रैकेट हटाना है आपको, ठीक है। मैंने कुछ नहीं करा, बस ब्रैकेट हटाया। मल्टीप्लाई माइनस, याद रखना ये ऐसे ही रहता है, ऐसा मत करना प्लस माइनस, अगर यहाँ पे प्लस होता यहाँ पे माइनस होता तो एक साइन आता है, प्लस माइनस एक साथ नहीं आते, मगर मल्टीप्लाई माइनस आ सकते हैं एक साथ, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैंने आपको बताया था या तो ऐसे कटता है, ये या ऐसे ऐसे कटता है तिरछा, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे होता है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई होता है। तो पहले देखते हैं कुछ कट रहा है नहीं कट रहा। ये देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये कटा, कुछ और कट रहा है, कुछ और नहीं कट रहा। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, 11 3 ज़ा 33 माइनस अपॉन में 5 2 ज़ा 10 और 10 7 70। यहाँ पे भी देखिए 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ऊपर भी क्या आ जाएगा 33 अपॉन में 5 2 ज़ा 10 और 7 70। ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसमें बोला है यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ओवर द एडिशन। हमें इसमें एक प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, उस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमें कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये लॉ प्रॉपर्टी जो भी आपको बोलना है, इसको हमें यूज़ करना है और हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और उसने बोला है रैशनल नंबर्स ओवर द एडिशन, मतलब उसको ऐड नहीं करना। फॉर एग्जांपल पहले मैं लिख देता हूँ यार, तब आपको समझ में आएगा। देखिए जी, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन में हमें बोलता सॉल्व करो, तो हम हमारी मर्जी थी, हम कैसे भी सॉल्व करते हैं। हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, इससे नीचे 1 लगाते, इसका एलसीएम लेते, ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करते, फिर जो आंसर आता उसको इससे मल्टीप्लाई करते थे। मगर इसने बोला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो मैंने आपको बताया था आपको जो ब्रैकेट के बाहर जो होगा उसको दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए 3/5 मल्टीप्लाई 10 के साथ, यहाँ प्लस है तो प्लस, वापस से 3/5 को इसके साथ भी करना है, मल्टीप्लाई बीच में मल्टीप्लाई 35/4। ये हमने प्रॉपर्टी को लगा दिया। अब सॉल्व कर देते हैं इसमें, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा, ठीक है। 3 2 ज़ा 6 प्लस है प्लस, अच्छा 3 1 ज़ा और 3 8 ज़ा, ये भी कर सकता है। अब ऊपर कितना है, 7 1 ज़ा 7, नीचे कितना आ गया 8 1 ज़ा 8, ठीक है। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, अब एलसीएम लेना पड़ेगा इसका 8, ठीक है। इसको कभी भी ऐसे प्लस मत कर देना कि 6 को और 7 को प्लस कर दो, 13 और नीचे 8 लिख दो, नहीं। अगर कभी भी ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल कभी भी ऐसा होगा ऐसा, तो ये प्लस नहीं हो सकते। प्लस नंबर तभी होते हैं जब, अगर ऐसा है तो पहले नीचे 1 लगा के एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर वो सॉल्व होगा, ठीक है। तो 6 ब्रैकेट प्लस 7 ब्रैकेट, तो 8 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, 6 8 ज़ा 48 प्लस 7 अपॉन में 8, ठीक है। तो 7 48 और प्लस 7 हम करके कितना हो जाएगा 55 अपॉन में 8। ये हमारा आंसर आ गया, हमने सॉल्व कर दिया प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए।
ऐसे होगा तो पहले इसका माइनस प्लस जो भी है उसको कर लेंगे बराबर, है ना। मैंने आपको सिखाया था कि दो प्लस माइनस दो साइन एक साथ नहीं आती है, तो प्लस आएगा तो माइनस आएगा, और प्लस माइनस में से हमेशा माइनस आता है। 7/10 प्लस माइनस माइनस होता है 3/5। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई 7/10, इसको इससे करेंगे, माइनस है माइनस, पहले वाले क्वेश्चन में प्लस था तो प्लस आया था। 2/3 को इसके साथ भी करेंगे, मल्टीप्लाई 3/5, ठीक है जी। चलिए 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 3 से 3 कट गया, 7 1 ज़ा 7, नीचे कितना आ गया, ये 5 है, 3 5 3 ज़ा 15, माइनस 2 ये 1 है तो 2, 5 है 1 है, 5 1 ज़ा 5, ये आ गया हमारा। तो 15 और 5 का हम एलसीएम लेंगे, 5 से 5 ज़ा 1 ज़ा 3 ज़ा 15 एलसीएम आ गया, तो इसका एलसीएम कितना आ गया हमारा 15। उसके बाद क्या है 7 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट, तो 15 1 ज़ा 5 का टेबल पढ़ो 3 बार, सब सिखा चुका हूँ मैं आपको, इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। 7 माइनस 2 3 ज़ा 6 अपॉन में 15, कितना बचा 1/15 आंसर, ठीक है जी। चलिए 5, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले सही कर लेते हैं, ऐसा है तो 7 1 ज़ा 7, 7 और 1 8, 8/7 मल्टीप्लाई, इसमें प्लस माइनस को सही करेंगे हम, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 देखिए जो भी यहाँ नंबर होता है इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दोनों के साथ, तो चाहे दो नंबर हो 8/7 ऐसे वाला हो, चाहे खाली 8 हो, जैसा भी हमने पहले जो क्वेश्चन किए थे तो उसमें नीचे कुछ नहीं था, इसमें नीचे भी है, तो आपको पूरा लेके चलना है, ठीक है। मल्टीप्लाई 6/7, ठीक है, माइनस है माइनस 8/7 मल्टीप्लाई 3/5, ठीक है। 7 नहीं होता तो हम 8 तो लिखते ही ना, 7 तो 7 को भी लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, सिंपल है, सॉल्व हम कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। और 8 6 ज़ा 48, 7 7 ज़ा 49, माइनस 8 3 ज़ा 24, 7 5 ज़ा 35, ऐसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। ऐसे कट मत कर देना कि ये इससे कट हो गया, कट नहीं होता, पहले मल्टीप्लाई करना है फिर माइनस, ऐसे सॉल्व करना है। अब इसका ले लेंगे एलसीएम नीचे वाले का, कितना है 49 और 35, 49 और 35, 5 से देखो 49 तो रहेगा, 5 7 ज़ा 35, 7 से देखो 7 7 ज़ा 1 ज़ा 7 ज़ा, ठीक है। तो कितना हो गया 7 7 ज़ा 49 और ये हो गया 5 का, तो ऐसे कर लो, या 5 7 ज़ा 35 अपॉन में 7, जो भी आपको इजी लगे वैसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 2 4 5 हमारा एलसीएम आ गया, कितना आ गया 2 4 5। अब देखिए 48 ब्रैकेट माइनस 24 ब्रैकेट, ठीक है जी, काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन हो गई है। चलिए जी हमारा एलसीएम आपको लेना आता ही है, 49 का टेबल पढ़ो कि 245 आ जाए, तो 49 का टेबल पढ़ो कि 245 आ जाए, एंड में क्या है 5, तो 5 से ट्राई करते हैं, 5 9 ज़ा 45 का 5 4 कैरी, ठीक है, 5 4 ज़ा 20 और 4 आ गया, 5 बार मल्टीप्लाई करने पे 35 का टेबल पढ़ो कि हमारा 245 आ जाए, तो एंड में 5 चाहिए तो 5 से करते हैं, 5 5 ज़ा 5, ठीक है, 5 5 ज़ा 25 का 5 टू कैरी 5 ज़ा 15 17, नहीं आया, ठीक है जी, किसी और से करते हैं, किससे करें 9 से करके देखते हैं, हमें आखिरी में 5 चाहिए, तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 5 आ जाए, 5 9 ज़ा 45 का 5 4 कैरी आ गया, 3 9 27 31 आ गया, गलत हो गया तो बहुत ज़्यादा आ गया जी। और किससे आ सकता है सोचिए, 7 से भी तो आ सकता है, 7 से ट्राई कीजिए, 5 7 ज़ा 5 3 कैरी, 7 3 7 3 ज़ा 21 और 3 245, तो ऐसे करके आप देख सकते हो, ठीक है, 7 से आएगा। चलिए 7 डाल दिया, इसको अब हम सॉल्व करेंगे आगे। चलिए 48 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, जल्दी से मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आप कर देना, 5 8 ज़ा 40 का 0 4 कैरी, 5 4 ज़ा 20 और 4 24, ठीक है जी, माइनस 7 4 ज़ा 28 का 8 2 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और 2 16, ठीक है, अपॉन में क्या है 245। अब हमें 240 में से 168 को माइनस करना है, 0 है तो 1 कैरी लेंगे, 10 में से हट गए 2,
यहाँ पे 3 बचा तो 1 कैरी लेंगे। अब 13 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। ठीक है, 72 आ गया। तो कितना आ गया, 72 अपॉन में 245। ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल है। अगर ये माइनस के साथ होगा तो माइनस के साथ ही आगे जाएगा। देखिए इसको इससे करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है जी, आप ध्यान देना है, चलिए ध्यान क्या देना है, इसको इससे करना है। ये माइनस है तो यहाँ पे मैं लगाया माइनस। हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये माइनस है तो माइनस आता है। अब उसके बाद -2/7, मतलब ये भी तो माइनस है ना, 2/7 मल्टीप्लाई कितना है 21/4। ठीक है, ऐसे 21/4 के यहाँ पे माइनस मत लगा देना, वो ये ऐसे करना है, -2/7 -2/7, इसको इसको लगाते हैं। अब ये माइनस है तो माइनस आ गया, -2/7 और ये 21/4। ठीक है, अब देखिए दो माइनस एक साथ होगा ना तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट लगा लीजिए ऐसे। ठीक है, अब देखिए -2/7 मल्टीप्लाई 7/16 माइनस माइनस प्लस 2/7 मल्टीप्लाई 21/4। ठीक है जी, हो गया। अब सॉल्व कीजिए, 7 से 7 कट गया, 2 8 जा 16, 1 1 1, तो ऊपर कितना आ गया -1, नीचे कितना आ गया 8 हो गया। प्लस है, प्लस लगा दिया, 7 3 जा 2 1 जा 2 2 जा 4, ऊपर कितना आ गया 3, नीचे कितना आ गया 2 आ गया। अब 8 और 2 का एलसीएम लोगे तो 8 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों 2 के टेबल में आता, करके देख लो। 2 4 जा 2 जा 2 जा 1 जा 2 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आ गया। -1 ब्रैकेट +3 ब्रैकेट, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 अपॉन में 8 -13 अपॉन में 8 आंसर। ठीक है जी, ये वाला सॉल्व हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपको स्टेप ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी किताब में कि इसमें क्या है कि मैंगो को परचेज़ किया गया है और मैंगो का रेट बताया गया है। उसी तरीके से ग्रेप्स का रेट बताया गया है और कितने ग्रेप्स इन्होंने परचेज़ किए हैं वो बताया गया है। ठीक है, तो हमें निकालना है कि इस खोसला जी ने कितने पैसे खर्च किए। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। काफ़ी सिंपल स्टेप्स हैं इसमें। सबसे पहले इसमें आपको लिखना है रेट ऑफ 1 kg ऑफ मैंगोज। सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा वो ये होगा। इसमें दिया हुआ है ₹25 3/4। ये कितना हो जाएगा 25 4 हो जाएगा 100 और 103 रुपीज़। ठीक है, 1 किलो जो वो है आम इतने रुपए के हैं। आपकी किताब में इस तरीके से दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल 25 3/4 पर kg। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, परचेज्ड 1/2 kg ऑफ मैंगोज एट द रेट ऑफ ₹25 3/4 पर kg। तो जो पर kg है ना, इसका मतलब है 1 kg। इसका मतलब क्या है 1 kg, कि 1 kg जो मैंगोज़ हैं वो हमारे इतने के हैं। इतने के मतलब इतने के हैं। ठीक है जी, तो हमारे जो 1 kg मैंगोज़ थे वो इतने के हो गए। चलिए इसके बाद का अगला स्टेप देखिए क्या है, कितने मैंगोज़ परचेज़ किए गए हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कितने मैंगो परचेज़ किए हैं, परचेज्ड मैंगोज़। इन्होंने कितने मैंगोज़ परचेज़ किए हैं 1/2 kg। ये कितना होता है 5/2 kg। इतने मैंगोज़ इन्होंने परचेज़ किए हैं। तो इतने मैंगोज़ कितने के हुए, अगला स्टेप लिखेंगे रेट ऑफ 5/2 kg ऑफ मैंगोज़। कितने के हुए रुपीज़, 1 किलो इतने के हैं, मल्टीप्लाई इतने हमने परचेज़ किए हैं 5/2। ये कितना हो गया हमारा, ये रुपीज़ इतना हो गया। ये हमने कैसे निकाला, मिसाल के तौर पे। ठीक है, एक पेन 10 रुपये का है, एक पेन 10 रुपये का मिसाल के तौर पे। तो 2 पेन कितने के होंगे, 2 × 10।
20 के। अच्छा 10 पेन कितने के होंगे? 10 मल्टीप्लाई 10, 100 के। अच्छा 5/2 पेन कितने के होंगे? जैसे एन एग्जाम्पल ऐसा कुछ हो, इतने पेन कितने के होंगे? 5/2 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 50/2। इस तरीके से ही आपको निकालना है, ठीक है। तो अगर एक चीज़ का कोई हमें दिया हुआ है कि एक चीज़ इतने की है, तो अगर हमें 2 की निकालनी है, 3 की निकालनी है, कितने की भी निकालनी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक का जो अमाउंट है उससे, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल भाई 1 किलो मैंगो जो है 10 रुपये के हैं, तो 2 किलो मैंगो कितने के होंगे? इतने के होंगे। अच्छा 5/2 मैंगो कितने के होंगे? 5 बाय इतने के होंगे। तो यहाँ पे 1 किलो मैंगो इतने के हैं 103/4 के। तो 5/2 मैंगो कितने के होंगे? 5/2 के जी मैंगो कितने के होंगे? 1034 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/2 से। जैसे अगर एक मैंगो 10 का है तो इतने मैंगो कितने के होंगे? इसको 10 से मल्टीप्लाई। उसी तरीके से अगर एक मैंगो, अगर 1 kg मैंगो हमारे इतने के हैं, ठीक है, तो 5/2 मैंगो कितने के होंगे? 5/2 मल्टीप्लाई 103/4, इस तरीके से, ठीक है। जो ग्रेप्स का है उसके लिए भी मैं सेम फार्मूला यूज़ करूँगा, इसी तरीके से मैं इसको यूज़ करूँगा। तो आप समझ जाना, मैंने आपको ब्रीफ में समझा दिया कि ऐसे मैंने क्यों लिखा है। अब बस मैं जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है जी। अब हम लिखेंगे रेट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स। हमारे जो ग्रेप्स हैं, 1 किलो ग्रेप्स कितने के हैं? 15 1/2 रुपीज़। 15 1/2 तो ये कितना हो गया? 31/2। इतने के हमारे ग्रेप्स हैं, ठीक है। अब परचेज कितने किए गए हैं, ठीक है। इन्होंने ही खरीदे हैं ग्रेप्स भी। ग्रेप्स इन्होंने कितने परचेज किए हैं? 1/3/4, 1/3/4 kg। ये कितना होता है? 7/4 kg। अब इसके बाद दोबारा से ये वाला स्टेप, इतने खरीदे हैं तो कितने के पड़े इतने इनको? रेट ऑफ कितने थे इन्होंने? 7/4। रेट ऑफ 7/4 kg ऑफ ग्रेप्स कितने के हो गए? रुपीज़ 7/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 kg कितने के हैं? 31/2। तो ये कितना हो गया? इतना हो गया, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा और ये आ गया। तो इन्होंने मैंगो को खरीदने के लिए इतने पैसे खर्च किए और ग्रेप्स को खरीदने के लिए इतने पैसे खर्च किए। तो क्वेश्चन में पूछा गया था टोटल कितने पैसे खर्च किए, तो हम लिखेंगे टोटल मनी शी स्पेंट, ठीक है जी। कितने पैसे उन्होंने खर्च कर दिए, इसको प्लस कर देंगे। रुपीज़ 515/8 प्लस रुपीज़ 217/8। कैसे प्लस करेंगे? मैंने सिखाया था ऐसे वाले को कैसे प्लस करते हैं। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम तो 80 आएगा और ऊपर क्या आएगा? रुपीज़ 515 ब्रैकेट प्लस रुपीज़ 217 ब्रैकेट। अब दोनों में क्या है, ठीक है, ये हो गया। ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा, ठीक है। जब नीचे सेम होता है तो ऊपर ब्रैकेट में 1 आता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो और डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो? डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, क्योंकि नीचे हमारा एलसीएम सेम है, नीचे सेम नंबर है, ठीक है। जब नीचे सेम नंबर होता है डायरेक्ट लिखो, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे लिखोगे? सिंपल, 8 आया एल सेम, ठीक है। तो रुपीज़ 515 प्लस रुपीज़ 217 डायरेक्ट लिखो, ठीक है। कितना हो गया ये हमारा? 515 और 217 को प्लस कर दो, 732, 732/8 रुपीज़, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 732 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं, कि जितना भी डिवाइड होगा उतना हम डिवाइड करते रहेंगे इसको, ठीक है। तो 732 है, 8 है, तो आखिरी में 2 और ये 8, तो 2 से घटेगा, 2 4 जा, अब 2 3 जा 6, ठीक है। 2 3 जा 6, 1 कैरी गया, 2 6 जा 12 और ये 2 6 जा 12। अभी 2 2 जा 4 और ये कितना हुआ? 2 1 जा 1 कैरी, 2 8 जा 16 और ये 3, 183/2 कितना आ गया? रुपीज़ 183/2, ठीक है। अब क्योंकि देखो हमें क्वेश्चन में दे रखा था ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ये हमें क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है वो सारा का सारा हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसका आंसर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकाल लेना।
इतना छोड़ोगे तो भी ठीक है, लेकिन आपकी बुक में पीछे आंसर मिक्स फ्रैक्शन में दिया होगा, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं है, 183 इसको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 9 18 हो गया, 0 बचा, 3 उतारा, 2 1 2, 1 बचा। तो इसको हम लिख देंगे रुपीज़। जो ये होता है ये तो नीचे आता है, यहाँ पे जो होता है वो यहाँ पे आता है, रिमाइंडर यहाँ पे आता है। ये हमारे इतने पैसे इन्होंने खर्च कर दिए, ठीक है, इतने पैसे 91 1/2 इतने पैसे इन्होंने खर्च कर दिए, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी सिंपल है। अ मैन हैड ₹90 विद हिम, ठीक है भाई, स्टार्टिंग में 90 रुपये थे। ही बॉट 2 1/2 डजन एग्स, इन्होंने एग्स परचेज़ किए हैं, उसका रेट दे रखा है कि किस रेट पर इन्होंने परचेज़ किए हैं। तो क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है 22 3/4 पर डज़न। इसी से हमें पता चल गया रेट ऑफ पर डज़न मतलब 1 डज़न, ठीक है, पर डज़न 1 डज़न, राइट, पर केजी 1 केजी, सिंपल है। रेट ऑफ 1 डज़न ऑफ एग्स कितना दिया हुआ है, जब भी रेट होगा रुपीज़ में आएगा, कितना दिया हुआ है 22 3/4, 22 3/4 कितना हो गया 91/4 रुपीज़, ठीक है जी। अच्छा, कितने एग परचेज़ किए गए हैं, ठीक है, 2 1/2 डज़न एग्स परचेज़ किए हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ 1 डज़न ऑफ एग्स इतना हो गया। अब हमने लिखा एग्स परचेज्ड, कितने एग्स परचेज़ किए गए हैं 2 1/2 डज़न, ठीक है जी। तो ये कितने होते हैं, ये होते हैं हमारे 5/2 डज़न। अब इसका रेट निकाल देंगे, तो ये एग कितने के पड़े, जैसे पहले किया था सेम वही है, रेट ऑफ 5/2 डज़न ऑफ एग्स, ठीक है जी। तो इसका रेट कितना हो गया 5/2 मल्टीप्लाई ये 91/4 रुपीज़ लगा लेना, जब भी रेट होगा रुपीज़ में आएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो अपॉन में 8, यहाँ पे क्या आएगा रुपीज़ आएगा, ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, अब देखिए ध्यान देना, इसने पूछा है कितने पैसे बचे हैं। देखो स्टार्टिंग में 90 रुपीज़ थे, उसमें से माइनस कर दो इतने पैसे, ठीक है, क्योंकि इतने के उन्होंने एग परचेज कर लिए। फॉर एग्जांपल इतने पैसे थे, माइनस कर दिए हमने इतने, ठीक है। अब जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, जो आएगा मतलब कितने पैसे बच गए। तो इसको लिखेंगे कैसे, अब इसको मैं लिखना, इसको बताता हूँ कैसे लिखेंगे, कैसे इसको मैं ऐसे लिखेंगे, हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हिम। तो लिखिए सिंपल, इसको हम लिखेंगे मनी लेफ्ट। कितनी मनी लेफ्ट हो गई, 90 रुपीज़ थे, और कितनी मनी लेफ्ट हो गई, ये हमारी मनी लेफ्ट हो जाएगी, ठीक है, ये मनी लेफ्ट हो गई। तो जब भी ऐसे होता है कैसे करते हैं, इसके नीचे 1 लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आ गया 8। अब ₹90 ब्रैकेट माइनस ₹455 ब्रैकेट, ठीक है जी। तो 1 का टेबल पढ़ो 8 आ जाए 8 बार, 8 का टेबल पढ़ो 8 आ जाए 1 बार, सॉल्व कीजिए, ₹90 माइनस ये कितना है, सॉरी 90 को 8 से मल्टीप्लाई करना था हमें, सॉरी 90 को 8 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है जी। तो 8 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ₹720 माइनस ₹455, और अपॉन में कितना है, अपॉन में 8 है। अब देखिए 720 में से 455 को माइनस करना, 10 में से 5 गए बचे 5, ठीक है जी, 1 बचा, कैरी लिया, 11 में से 5 गए बचे 6 बचा, 6 में से 4 गए 2, तो हमारा कितना आ गया ₹265/8 आ गया, ठीक है। तो इतने पैसे बचे, इसको हम लिख देंगे मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे लिखेंगे देखिए, ये है हमारा 5, 8 से करना है, सो 8 3 ज़ा 2 बचा, 5 8 3 ज़ा 24, 1 बचा। तो रुपीज़ जो यहाँ पे होता है वो हमेशा नीचे आएगा, जो यहाँ पे होगा वो हमेशा यहाँ पे आएगा, और जो यहाँ पे होगा वो हमेशा यहाँ पे आएगा। इतने पैसे बचे, तो मनी लेफ्ट कितनी है 33 1/8। क्वेश्चन 9 हमारा हो गया।
द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 18 सेंटीमीटर। एक हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये हो गया। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसका हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है जी। इसका हमें पेरीमीटर दिया हुआ है। कितना है इसका पेरीमीटर? इसका पेरीमीटर है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है इसमें? इफ़ वन ऑफ द इक्वल साइड्स इज इतने, वन ऑफ द इक्वल साइड्स कितनी है? 5 3/4 सेंटीमीटर। 5 3/4 सेंटीमीटर कितनी हो गई? 23/4 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारा कौन सा ट्रायंगल है? इसने दिया हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? उसकी दो साइड बराबर होती हैं। तो ये और ये बराबर है, तो हम लिखेंगे लेट से, ये जो साइड है इसको ए बी मान लेते हैं। लेट से ए बी इक्वल्स टू 23/4 सेंटीमीटर। हैंस ए सी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू 23/4 सेंटीमीटर। तो ए सी भी इतना होगा। क्यों? हम लिख देंगे ए बी सी इज एन, दिया हुआ है, ठीक है। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि हमारा ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसकी साइडें बराबर होती हैं, ठीक है जी। ये हो गया। अब पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, देखिए दोबारा से लिखिए पेरीमीटर को। कितना दिया हुआ है? 18 सेंटीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर किसको बोलते हैं आपको पता होगा। अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की तीनों साइड को प्लस कर दो, वो पेरीमीटर बन जाएगा। अगर स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कोई भी ऐसी मतलब उसमें 4 साइड है तो 4 साइड को प्लस कर दो, पेरीमीटर आ जाएगा। 5 साइड है, 5 को प्लस कर दो, पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर निकालते हैं। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसमें 3 साइड हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये हमें कितना दिया हुआ है? 18 सेंटीमीटर। अच्छा, ए बी कितना है मेरा? ए बी है मेरा 23/4 सेंटीमीटर। बी सी कितना है? बी सी मुझे पता नहीं है, तो बी सी की जगह आप बी सी लिखा रहने दीजिए या एक्स लिख लीजिए, जैसे भी आपका मन करे। प्लस ए सी कितना है? ए सी भी हमारा यही है अगेन, ठीक है। और ये टोटल हमारा किसके बराबर है? 18 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है जी। अब एक काम कीजिए, बी सी को यहीं रहने दीजिए, बाकी सबको आप वहाँ पे ले जाइए, क्योंकि हमें बी सी निकालना है ना। तो बी सी को यहीं लिखेंगे, तो 18 है सेंटीमीटर। ये वाला वहाँ जाके -23/4 सेंटीमीटर। प्लस जब बॉर्डर पार करता है, बॉर्डर पार करता है तो माइनस हो जाता है, माइनस बॉर्डर पार करता है तो प्लस हो जाता है। ये प्लस का है तो ये भी जाके माइनस हो जाएगा। अब आप बी सी को सिंपल निकाल लीजिए। इसका आप ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम आएगा इसका 4, जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1, तो 18, ठीक है। ब्रैकेट, अब मैं सेंटीमीटर नहीं लगा रहा, लंबा वो मतलब लिखने में दिक्कत हो रही है उसमें। -23 ब्रैकेट -23 ब्रैकेट। तो अगर जैसे आप सेंटीमीटर नहीं लगा रहे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एंड में आंसर में लगा देना। या अगर आपको लगाना ही है तो आप ऐसे लगा सकते हो, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, बाहर सेंटीमीटर लिख दीजिए, ऐसे भी कर सकते हो। 1 का टेबल पढ़ोगी 4 आ जाए 4 बार, 4 का टेबल पढ़ो 4 आ जाए 1 बार, इसको भी पढ़ेंगे 1 बार, ठीक है। तो बी सी कितना हो गया? देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, जगह खत्म हो गई, यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए 18 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 72 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 72 -23 अपॉन में कितना है? 4। तो कितना आंसर आ गया? देखिए 23 और 23, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, दोनों माइनस के हैं, ठीक है। 3 3 6 2 2 4 -46, तो 72 -46 होगा। अब 72 में से 46 को माइनस कर दीजिए, 72 में से 46 को आप माइनस कीजिए। 12 में से 6 गए 6, यहाँ बचा 6 में से 4 गए 2, 26 बचा, ठीक है जी। तो इसका आंसर आ गया 26/4 सेंटीमीटर। ये और डिवाइड होगा, देखिए 26/4 है, 2 ज़ा 13/2, तो कितना हो गया मेरा? 13/2 सेंटीमीटर। तो ये मेरी बी सी आ गई 13/2 सेंटीमीटर। लेकिन आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकाल देना अगेन, क्योंकि बाकी की जो 2 साइड्स हैं वो आपको मिक्स फ्रैक्शन में दी हुई है। तो इसको भी आप मिक्स फ्रैक्शन में निकाल देना। कैसे निकालोगे? 2 बाहर 13 अंदर, 2 6 12, 1 बचा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नीचे क्या आता है हमेशा? जो यहाँ पे होता है 2, ऊपर क्या आता है? जो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा? जो यहाँ पे होगा 6, और ऊपर क्या आएगा? रिमाइंडर सेंटीमीटर।